सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खादा बाई सोनल। आज हम फिर से क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ ई बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का देखो, ये चैप्टर ना पहले बहुत ज्यादा लेंथी हुआ करता था, लेकिन अब बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से सीबीएसई ने डिलीट कर दिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए शॉर्ट कर दिया गया है। छोटा सा चैप्टर है, थोड़े से टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक दो क्लास में, आई होप ये लास्ट क्लास हो इस चैप्टर का। तो फिर चलो पहले बात करते हैं ई बिजनेस ई कॉमर्स की। ठीक है, व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। तो देखो, ई बिजनेस ना वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स। ई बिजनेस में आपका ई कॉमर्स आ जाता है, लेकिन ई कॉमर्स में ई बिजनेस नहीं आता है। ठीक, इट इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ई बिजनेस। ई कॉमर्स क्या है? केवल एक ब्रांच है ई बिजनेस का। ठीक है, नाउ ई बिजनेस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ई कॉमर्स में क्या होता है? इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारा एक्टिविटीज जो हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो कहा जाता है ई कॉमर्स में। और वो सारा एक्टिविटीज जो हेल्प करता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में, वो आ जाता है ई बिजनेस में। ठीक है, नाउ अगर अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की बातें करें, तो अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस है ये सारा जो लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट है इजी टू फॉर्म। तो देखो, ई बिजनेस को ना फॉर्म कर, मतलब ऐसा कोई क्या बोले, लीगल कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। ठीक है, ई बिजनेस अगर फॉर्म कर रहे हो आप, तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। वेबसाइट बनाओ, सामान बेचो। ठीक है, बस। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए भी कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, सेम वैसे ही ई बिजनेस के लिए भी कोई ऐसा फॉर्मेलिटीज नहीं, कुछ नहीं, इजीली फॉर्म आप कर सकते हो, बस आपका मन होना चाहिए। ठीक है, नाउ सेकंड है लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो वहां पे हमको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। क्यों? वहां पे हमको स्टॉक मेंटेन करना होता है। ठीक है, पहला तो स्टॉक मेंटेन करना होता है, सेकेंडली उस स्टॉक को रखने के लिए हमको एक प्रॉपर प्लेस का भी जरूरत होता है। ठीक है, प्रॉपर प्लेस का भी जरूरत होता है। अब उस प्लेस है तो उसका रेंट भी होगा अच्छा खासा। ठीक है, दिखाने के लिए हमको एक अच्छा खासा सुंदर सा काउंटर भी बनाकर रखना पड़ता है, स्टाफ्स भी हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो ई बिजनेस में वो सब नहीं है, ना हमको प्लेस चाहिए, ना हमको स्टॉक मेंटेन करके रखना है, कुछ नहीं। ठीक है, कोई शेल्फ नहीं, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं बनवाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। ठीक है, नाउ कन्वीनियंस। अब ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है कस्टमर के लिए भी और बिजनेस पर्सन के लिए भी। देखो, कस्टमर के लिए तो कन्वीनियंट है कि मैंने फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था कि रात के 2 बजे भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ पसंद आ गया, ऑर्डर प्लेस कर दो। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, आपको कितना भी मन करे, दुकान का शटर खटखटाओगे तो क्या 2 बजे रात में आप सामान खरीद कर ले आओगे? नहीं, जब तक कि एकदम बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, घर के बगल में एकदम दुकान ना हो। मेडिसिन वाले केस वो एक्सेप्शन है। ठीक है, गली मोहल्ले में दुकान है, आप जानते हो एक दूसरे को, पर्सनल रिलेशन है आप लोगों का अच्छा खासा। ठीक है, मेडिसिन अगर चाहिए रात के 2 बजे, कोई भी बीमार हो गया है घर में, ऐसा जनरली मतलब ना हो, बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो शटर खटखटाओगे या फोन करोगे, खोल कर दे देगा। ठीक है, लेकिन हमको अगर अपना शौक के लिए भी अगर स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ पसंद आ गया रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 1 बजे, कभी भी ऑर्डर प्लेस हम कर सकते हैं, कहीं पे भी, 24/7। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? बस एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। फोन से कर सकते हैं, पीसी से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, टैबलेट से कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब स्पीड की बात करोगे अगर, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में देखो, आप इमीडिएटली ऑन दी स्पॉट आपको सामान मिल जा रहा है, पेमेंट कर दे रहे हो। ठीक है, ई बिजनेस में 1-2 दिन का टाइम लगता है डिलीवरी करने में, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कॉस्ट सेविंग। अब ई बिजनेस बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि आपको दुकान तक जाना नहीं है, तो जो जाने में आने में जो खर्चा हो रहा था वो नहीं हो रहा है। ठीक है,
ग्लोबल रीच ई बिजनेस का, अगर आप अपने एरिया में दुकान खोल रहे हो, अपने सिटी में दुकान खोल रहे हो, ठीक है, तो उस दुकान का, उस शॉप का, उस बिजनेस का रीच आपके सिटी तक ही होगा, आपके एरिया तक ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे ई बिजनेस का ना आपने वेबसाइट बना दिया है तो अब इसका रीच ग्लोबल हो जाएगा, फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड। आपको आपके जो भी गुड्स हैं, जो भी गुड्स में डील कर रहे हो, उसका ऑर्डर्स मिलेगा, ठीक है। कहीं से, पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी जिसको पसंद आ गया वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको डिस्पैच करना होगा उसका ऑर्डर, ठीक है, फिर डिलीवरी मिलेगा उसको। तो अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस ये था। अब कुछ और भी है क्या इस चैप्टर में? नहीं, इस चैप्टर में अब ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, एक दो तीन पॉइंट होगा कि अब देखो ई बिजनेस में ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो पहले ऑर्डर प्लेस करना होता है, ऑर्डर डिस्पैच होता है, तो ये तो आप अच्छे से जानते होगे, ठीक है। एनसीईआरटी में है ये पॉइंट वाइज 4 या 5 पॉइंट का ये टर्म है, ठीक है। एनसीईआरटी में होगा शायद, हाँ 2 4 5 पॉइंट्स होगा, तो फिर कंसल्ट करना है एनसीईआरटी भी, ठीक है। और इसका नोट्स लिंक दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको प्लीज चेकआउट कर लेना। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में विद सम एक्साइटिंग चैप्टर्स, टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। टिल देन क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को।